जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय साथ ही साथ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए साइंस के मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखिए, टॉपिक वाइज मैं प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है कोई ना कोई प्रश्न इसमें से ज़रूर आएंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 3000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट उसमें मिल सकेगा। साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, अभी काफ़ी कम समय बचा है, तो आप NMMS के जो गणित के वीडियोज़ हैं और उसके साइंस के वीडियोज़ हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसको आप ज़रूर देखिए। वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। ये मत देखिएगा कि इस पर अटल आवासीय या नवोदय नहीं लिखा है वो, लेकिन वीडियोज़ बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। देखिए, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम वाकई महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो उत्तरदायी बल है वो है स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है, जल के दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, 3 पोजीशन पे दाब हैं, 3 पोजीशन पे दाब हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे ऊंचाई घटती जाएगी, दाब जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो ए पे जो दाब होगा वह कम होगा बी के मुकाबले, बी पे जो दाब होगा वह कम होगा सी के मुकाबले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों उसका सही है, ठीक है। देखिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है ये, तो आपके इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। 2 वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। तो प्रतिकर्षित कर सकती हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो 2 कारण हैं बच्चों। देखिए, चुंबकीय बल भी है, ठीक है, साथ ही साथ स्थिर वैद्युत बल भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है, तो दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा कि हमने पहला ऑप्शन बी देखा तो उसको टिक लगा दिया, सी देखा तो उसको टिक लगा दिया। चारों ऑप्शन को आपको देखना है और उसको समझ के हल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इस तरह के प्रश्न बच्चों अक्सर आ रहे हैं, इस बार सैनिक स्कूल में भी आया है, जो कि बच्चे कक्षा 9 के लिए दिए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सैनिक स्कूल का पेपर अलग है, नवोदय का अलग है, अटल का अलग है, NMMS का अलग है, सब एक दूसरे से बच्चों मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों है ऑप्शन है संपर्क बल है, तो ये घर्षण बल है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये पानी के एक टैंक में चित्र में दर्शाए अनुसार A, B, C और D बिंदुओं पर 4 टोटियाँ लगी हुई हैं, किन टोटियों से पानी बराबर दाब से बाहर की ओर प्रभावित होगा, ठीक है। ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है। तो बराबर दाब मतलब एक ही प्रेशर से होगा, तो जो बच्चों एक समान स्तर पे होंगे, समान मतलब मान लीजिए यहाँ है तो ठीक इसके सामने कोई टोटी होती तो वो सेम प्रेशर पे होगा। तो ये हम देख रहे हैं ए और डी अलग अलग पोजीशन पे, लेकिन बी और सी जो है एक समान पोजीशन पे है। तो देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी के पोजीशन पे। तो काफ़ी बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु में ठोस हो, गलत। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, ये भी गलत। इसके बाद है, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो, ये भी गलत। इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय हैं, ये ऑप्शन बच्चों सही है। तो याद रखिएगा, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल इन पर निर्भर नहीं करेगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो सही है। 7th है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे उपयुक्त होगी। तो आप देखे होंगे अक्सर चाकू की धार की जाती है, इसको तेज किया जाता है, ठीक है। तो क्या पत्थर पे होगा, प्लास्टिक के गुटके पे होगा, लकड़ू के गुटके पे होगा या कांच के गुटके पे होगा? तो कोई भी पत्थर जो ठोस रूप में हो, अधिक ठोस हो, सबसे ज़्यादा सॉलिड हो, उस पर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। बच्चों ये देखिए, एकदम अलग तरह के प्रश्न हैं
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। 2-4 ही बच्चे लिखते हैं तो एक आइडिया नहीं लग पाता कि वाकई इसकी आवश्यकता है कि नहीं है आपको। ठीक है, गणित के अगर वीडियो चाहिए हो तो वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, हिंदी भाषा या अंग्रेजी में चाहिए हो तो वो भी लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस को देखें। मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, ईंटों की सतह पर। अब देखिए खिलौने वाली गाड़ी, कोई भी गाड़ी चल रही है बच्चों, पहिए वाली कोई भी गाड़ी है अगर चल रही है, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि पहिया जो है, जो फर्श होती है उसके साथ घर्षण करता है तभी रुकता है। अगर फ्रिक्शन ना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रिक्शन ना हो, आपने गेंद ही फेंक दी, घर्षण ना हो, तो गेंद कभी रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो किस में खिलौने को सबसे कम घर्षण या फ्रिक्शन मिलेगा? तो वो मिलेगा बच्चों पॉलिश हुई संगमरमर पर। इस पे ज़्यादा दूर तक चलेंगी सब पे, ठीक है, लेकिन थोड़ा चल के रुक जाएंगी। इस पे ज़्यादा दूर तक चलेगी, रुकेगी जरूर लेकिन ज़्यादा दूर तक चलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। तो चीज़ों को अगर आप समझ के हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न कुछ भी बदल के इसमें आ सकता है। इसमें आ जाएगा कि गेंद कोई फेंक दिया, गाड़ी की जगह गेंद हो गया। ठीक है, फिर प्रश्न यदि 9 है, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण। तो देखिए दरवाज़ा सर्दियों के मौसम में अक्सर खोलते हैं, चू 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 इस तरह से बोलता है, आवाज़ अलग से आती है। तो तेल लगाने से क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो बच्चों इसका क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समाप्त कभी नहीं होता। ठीक है, तो 9 का बी बच्चों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये सही है भाई। पानी पे चलती हुई नाव का घर्षण बल लगता है, हाँ ये भी सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, भाई ये भी सही है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी में पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, नहीं, नीचे जब रख गया तब कहाँ से लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर गलत है। तो मुझे उम्मीद है ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे कि ये सवाल देखिए किसी भी तरह से बदल के आ सकता है, तो आप चीज़ों को समझते चलिए, क्योंकि रटने वाले प्रश्न अब बच्चों कम आने लगे हैं सभी जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, या लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या, रुकने से पहले वह गेंद अधिक दूरी तय करे, उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग देखिए कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर क्या टेल्कम पाउडर छिड़कते हैं ना, कि गोटी अलग से खस के रुके ना, जल्दी बहुत दूर तक चले। तो आंसर क्या होगा इसका? 11 का ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कैरम बोर्ड की जगह जो कोई सवाल का जो है अलग से सवाल गढ़ दिया गया, तो ऐसे ही गढ़ दिया जाएगा। चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा, रटना नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखिए जब बड़ा सवाल है उसको आपको बस समझ के पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये एक सवाल कह रहा है, किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। भाई ठीक है, 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर 4 रास्ते हमने बना, चिन्ह इधर अलग बना दो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एक रास्ते पर 4 रास्ते हो गए अलग अलग। ठीक है, एक रास्ते पर ढीली मिट्टी, भाई एक पे ढीली मिट्टी हो गई। दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर है। तीसरे रास्ते पर देखिए ईंट लगी हुई है, और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी हुई है, जो बारीक बुरादा टाइप होता है, या ईंटे के टुकड़े हो गए छोटे छोटे। तेज़ वर्षा हो रही है और पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वह रास्ता है। अब आप खुद सोचिए, बारिश हो गई, किस रास्ते पर उसको कम से कम, मतलब अधिक से अधिक घर्षण मिलेगा। ठीक है, उसी पे तो वो नहीं फिसलेगी, जिस पे कम से कम घर्षण मिलेगा उस पर फिसल जाएगी। हम लोग देखे हैं बाइक चलाते हैं या दौड़ते हैं तो ढीली मिट्टी रहती है तो हम फिसल जाते हैं। ठीक है, पॉलिश किया हुआ संगमरमर ऑलरेडी भैया पॉलिश किया हुआ है, इस पर पानी आ जाएगा तो और हम छलक जाएंगे, तो इस पर भी फिसलने का पूरा चांसेस है। ईंटी बिछी हुई है, तो ये ईंट बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी नहीं है, ये भी फ्रिक्शन देगा, घर्षण देगा, लेकिन कम देगा।
लेकिन जो बजरी बिछी हुई है, जो बारीक सी गिट्टी बिछी हुई है, वो बच्चों अलग अलग है, अलग अलग बहुत ज़्यादा ये घर्षण देगी, तो इसमें फिसलने की चांस बच्चों सबसे कम रहेगी। तो 12th का ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।